अमन, हाँ यही कह रहा हूं, इतनी तो विनीत के काव्य पाठ पे जिंदगी में नहीं बजी आज तक, जितनी भाई का नाम लेने से बच गई हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई प्यारा दुलारा ऐसा नया कवि, नया बच्चा मैं देखता हूं, क्योंकि इस उम्र में ही मैंने भी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी थी। 4 पंक्तियां प्रिय अमन को सौंपता हूं और कहता हूं कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा। आपका अपना है, अब घर का बच्चा है, तो यह मत सोचिएगा कि वो कम महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वरण करोगे वंदन हो जाएगा। आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। एक बार जरा भरपूर तालियां बजाइएगा प्रिय अमन के लिए। वो आए, अपना काव्य पाठ करें और वो काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। प्रभु महावीर मां शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। इस पावन मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवियों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ। और बड़ौत की धरती से मैं अमन जैनाथ सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे अमन। 4 पंक्तियां रखता हूं। मुझे आपसे क्या चाहिए काव्य पाठ करने के लिए कि किसी को पूरी चाहिए तो किसी को थाली चाहिए, किसी को पूरी चाहिए तो किसी को थाली चाहिए, और किसी को चाय चाहिए तो किसी को प्याली चाहिए। मुझे आपको अपनी कविता सुनाने के लिए बस आपका आशीर्वाद और आपकी ताली चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कीजिए और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। सबसे पहले 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं प्रभु महावीर के लिए कि किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि तुम सुबह शाम प्रभु महावीर की रटना लगाए रखते हो, प्रभु महावीर थे कौन? तो 4 पंक्तियों में इस बच्चे ने जवाब लिखने का प्रयास किया है। जो सीमा पर लड़ते दिन रात उन्हें हम वीर कहते हैं। बहुत अच्छा। जो वीरों का बढ़ाए साहस उसे शमशीर कहते हैं। अहिंसा की पताका को फहराया जिसने भारत में, ऐसे महापुरुष को हम प्रभु महावीर कहते हैं। ऐसे महापुरुष को हम प्रभु महावीर कहते हैं। और अगली पंक्तियां रखना चाहता हूं कि हम भगवान महावीर बन कैसे सकते हैं। कि शीतलिता मन में जो धार लोगे तुम जनाब, शीतलिता देने वाले नीर बन जाओगे। कि शीतलिता मन में जो धार लोगे तुम जनाब, शीतलिता देने वाले नीर बन जाओगे। देश प्रेम की मशाल दिल में जलाओगे तो अरे जिससे डरे ऐसे वीर बन जाओगे। कि माने को घटा के बन जाओगे तुम वर्तमान, माने को घटा के बन जाओगे तुम वर्तमान। रणों को तुम जीते रणधीर बन जाओगे। माने को घटा के बन जाओगे तुम वर्तमान, रणों को तुम जीते रणधीर बन जाओगे। और जियो और जीने दो के पथ पे चले जो मित्रों, जियो और जीने दो के पथ पे चले जो मित्रों। निश्चित एक दिन महावीर बन जाओगे, निश्चित एक दिन महावीर बन जाओगे। अच्छा है। निश्चित एक दिन महावीर बन जाओगे। बहुत अच्छा है। निश्चित एक बहुत दिन अच्छा है। महावीर बन जाओगे। बहुत ही अच्छा है, वाह, वाह। और साहब अब आपको देश प्रेम से जोड़ने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान क्या है। कि हरदम वीरों को समर्पित गान लिखता हूं मैं, हरदम वीरों को समर्पित गान लिखता हूं मैं। और भारती को मां तिरंगे को सम्मान लिखता हूं मैं। कोई 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 अगर पूछे स्वर्ग कहाँ है धरती पर, तो छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। और साहब जब उस हिंदुस्तान के वीर कायरता भरी हरकतों का, आतंकवादियों की हरकतों का शिकार होते हैं, तो जब पूरा देश मोदी जी से क्या सवाल करता है, इस देश की सरकार से क्या सवाल करता है, वो रखना चाहता हूं कि आतंकवाद से आज लड़ाई एक बार हो जाने दो।
आतंकवाद से आज लड़ाई एक बार हो जाने दो और जीना मरना तोप तमंचा आर पार हो जाने दो। उसके बाद ना कश्मीर की घाटी फिर खूनी होगी, वीरों के घर होली और दिवाली ना सुनी होगी। मांग रहे ये वीर ना कुछ भी मांग रहे परमिशन है, आतंकवाद की कमर तोड़ने को सर्जिकल सा मिशन है। फिर देखो फिर देखो फिर देखो भारत के वीर ये क्या कोहराम मचा देंगे। लश्कर फश्कर तालिबान की सबकी लाश बिछा देंगे, लश्कर फश्कर तालिबान की सबकी लाश बिछा देंगे, लश्कर फश्कर तालिबान की सबकी लाश बिछा देंगे। और उसके बाद हमारे वीरों ने क्या जवाब दिया वो आपके बीच रखना चाहता हूं। बहुत अच्छे अमन, वाह। कि बढ़ते चले गए वो दुश्मनों की सीमा में, शत्रुओं की टोली को पछाड़ते चले गए। कि बढ़ते चले गए वो दुश्मनों की सीमा में, शत्रु की टोली को पछाड़ते चले गए। बढ़ते चले गए वो दुश्मनों की सीमा में, शत्रुओं की टोली को पछाड़ते चले गए। मिम्मी याय नहीं भेड़ बकरी की भांति वो, मिम्मी याय नहीं भेड़ बकरी की भांति वो, सिंह के समान वो दहाड़ते चले गए। नेत्र जो उठे थे भारती के चिरागों की ओर, नेत्र जो उठे थे भारती के चिरागों की ओर, गोटियां वो नेत्रों से उखाड़ते चले गए। और बन महाकाल रोद रूप दिखलाया, और बन ने महाकाल रोद रूप दिखलाया, और छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए, छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए, छाती में तिरंगा सबकी गाड़ते चले गए। और अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं, बताना चाहता हूं मुझे मेरे सपनों का हिंदुस्तान कैसा चाहिए। बहुत अच्छा है अमन, और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, वाह वाह वाह। और अगर मेरे सपनों का हिंदुस्तान आपके सपनों के हिंदुस्तान से मिल जाए तो आगे से पीछे और दाएं से बाएं ये सदन मुझे तालियों के महोत्सव से विदाई दे। अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं कि नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, हर घर में दीप प्यार का जलाना है हमें। नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, हर घर में दीप प्यार का जलाना है हमें। और सभ्यता 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 को जिसकी चीन रूस भी सलाम करे, सभ्यता को जिसकी चीन रूस भी सलाम करे, एक ऐसा हिंद अब बनाना है हमें, एक ऐसा हिंद अब बनाना है हमें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छे, तालियां बहुत कम हैं आपकी। इस बच्चे ने पहली बार कविता सुनाई है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे, क्योंकि भाई विनीत चौहान का भी उन्हें आशीर्वाद मिला है। और कोई एक दिन में विनीत चौहान नहीं हो जाता, कोई एक दिन में सुदीप भोला, शंभू शिखर नहीं हो जाता, एक साधना का काम है। और पहली बार में इतनी मोहब्बत मिल जाए किसी को, तो मैं तो यही कहता हूं कि अभी कमसिन है, इसका कद सिर्फ 2-4 फीट का है, हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। तो निश्चित रूप से जब 47-48 वर्ष तक पहुंचेगा तो आप भी गर्व करेंगे कि आपके गुलाब वाटिका ने, आपके शहर ने, क्षेत्र ने एक अच्छा कवि, प्यारा कवि इस देश को दिया। मैं बहुत बहुत अमन को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और लीजिए, क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि आप मुस्कुराहटों के आंगन की तरफ चलें। कई कवियों की तरफ मैंने देखा तो थोड़ा सा उन्होंने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा कि मुझे तो नहीं बुला रहे, क्योंकि हमारे किसी कवि ने लिखा कि उठा के मीना जो मैंने पूछा, किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई, इधर से पहले। और एक हास्य रस के कवि ने इसमें परिवर्तन किया कि उठा के जूता जो मैंने पूछा, किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई, उधर से पहले।